हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेपेवरेसी फैमिली पढ़ेंगे। कुल पेपेवरेसी ये पॉपी फैमिली भी कहलाती है क्योंकि इसमें जो प्लांट आता है मेनली वो है पॉपी, तो इसको पॉपी फैमिली भी कहते हैं। और ये अब हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़ेंगे, वर्गीकृत स्थिति। पहले आप ये देखिए इसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये है आर्जिमोन मैक्सिकाना, आप सब लोग पहचानते हो इसको। ये सत्यानाशी भी बोलते हैं, कॉमन नेम इसका। वीड है, बहुत जहाँ भी खाली ज़मीन पड़ी रहती हैं वीड है, बहुत अच्छे मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, ये सारे में फैल जाता है ये। और ड्रॉपसी नाम की एक बीमारी होती है, डिजीज़, तो वो इसकी वजह से होती है। इसके सीड से ऑयल निकलता है जो कि सरसों के तेल में मिलावट करने के काम आता है। मतलब जो मिलावट सरसों के तेल में होती है ऑयल की, तो वो इसके सत्यानाशी या आर्जिमोन मैक्सिकाना के सीड्स की होती है ऑयल की। तो और इससे ड्रॉपसी डिजीज़ होती है। तो ये तो हुआ आर्जिमोन मैक्सिकाना। आपको इसकी लीव्स दिख रही हैं, इसमें किस तरह कांटे लगे हुए हैं, कांटेदार हैं। इसके जो कॉर्नर्स हैं लीफ के किनारे, उनमें कांटे के समान संरचना बन जाती है, स्पाइनी हो जाते हैं ये। और ये पॉपी का प्लांट है, ये पॉपी फैमिली है ना, पॉपी है। इसमें जो टिपिकल प्लांट आता है वो इसका पॉपी है। पेपेवर बोलते हैं जिसको, पेपेवर सोमनिफेरम। तो ये पेपेवर की कई स्पीशीज़ हैं अलग अलग। इसमें आप देखिए, इसमें भी लीव्स डिसेक्टेड लीव्स दिख रही हैं, काफ़ी कटी फटी लीव्स हैं, मच डिसेक्टेड। पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं अलग अलग तरह की। कई प्लांट्स में पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं, कई प्लांट में पूरी तरह ही वो कटी फटी रहती हैं लीव्स। तो ये है प्लांट पॉपी, ये भी पॉपी है। ये ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी काम आता है पॉपी। ये है एस्कोल्जिया, ये गार्डन्स वगैरह में ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, शोभाकारी पौधे जिन्हें कहते हैं, ये ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए गार्डन में उगाया जाता है। एस्कोल्जिया कहते हैं इसको, बहुत सुंदर फ्लावर होता है इसका। और अब हम पढ़ेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन, वर्गीकृत स्थिति। तो जो पेपेवरेसी फैमिली है उसमें बेंथम एंड हुकर के अनुसार डिवीजन एंजियोस्पर्मी, सब डिवीजन डाइकोटिलिडनी, क्लास पॉलीपेटेली, सीरीज थैलेमीफ्लोरी, ऑर्डर पैराइटेल्स, फैमिली पेपेवरेसी। इसके जो सेलिएंट फीचर हैं, फैमिली के विशिष्ट लक्षण, वो इस प्रकार हैं। ये जो हैं प्लांट इसके, ये हर्ब होते हैं, एक वर्षीय हर्ब, मतलब ये हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं इसके, शाकीय जिन्हें बोलते हैं। और इनमें लेटेक्स मिलता है, येलो, वाइट या ऑरेंज कलर का लेटेक्स मिलता है इन प्लांट्स में। और इनमें लीव्स जो होती हैं वो एकांतरित होती हैं और ये डिसेक्टेड, पिच्छाकार विभाजित होती हैं लीव्स, अभी अपन ने देखा था डायग्राम में। और इसका जो इनफ्लोरेसेंस है, मतलब जो पुष्प का विन्यास है, वो सॉलिटरी टर्मिनल, मतलब एकल पुष्प होता है, एक निकलता है एक बार में। पुष्प जो फ्लावर्स हैं इसमें द्विलिंगी, मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं, रेगुलर होते हैं, शोभाकारी ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं। और ये त्रिज्यात सममित होते हैं, मतलब एक्टिनोमॉर्फिक। और हाइपोगाइनस होते हैं, ओवरी सुपीरियर होती है इसमें। और द्वि से त्रितयी, मतलब या तो डाइमेरस या ट्राइमेरस। मतलब क्या हुआ इसका कि जो भी फ्लावर के पार्ट हैं, कैलिक्स, कोरोला, या तो 2 और 2 के मल्टीपल में होंगे या 3 और 3 के मल्टीपल में। जैसे 2 का मल्टीपल हो गया तो 2, 4 इस तरह, और 3 के में हुआ तो 3, 6 इस तरह। और इसमें कैलिक्स या तो 2 हैं या 3 हैं। और ये डेसिडुअस, मतलब कैडुकस होते हैं, ये शीघ्रपाती या अशुपाती जिन्हें बोलेंगे, मतलब ये जल्दी से झड़ जाते हैं इसके जो कैलिक्स होते हैं। कोरछादी विन्यास, मतलब इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। और जो कोरोला है वो द्विचक्रीय, 2 चक्र, 2 वर्ल के फॉर्म में होता है, या तो 2 का है, 2 मतलब 2 पेटल
पहले चक्र में और 2 पेटल सेकंड में, या फिर 3 पहले में और 3 दूसरे में, इस तरह। और ये इम्ब्रिकेट है, ये भी जैसे इसमें कैलिक्स था ऐसे ही कोरोला इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। और जो इसमें पुंकेसर हैं, मतलब एंथर्स बहुत सारे मिलते हैं, असंख्य हैं। और गायनोशियम द्वि से बहुअंडपी, बाइकार्पेलरी से पॉलीकार्पेलरी या मल्टी कार्पेलरी ओवरी युक्त अंडपी, मतलब जो अंडप हैं इसमें कार्पल्स हैं वो जुड़े हुए, जो इन्फ्यूज्ड रहते हैं, सिन कार्पस कंडीशन कहलाती है ये। भित्तीय बीजांडन्यास, मतलब इसमें जो प्लेसेंटेशन है वो पेराइटल है, वॉल्स पे लगे होते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है। फ्रूट्स इसमें कैप्सूल होते हैं। और जो है इसमें बीज भ्रूणपोषी होते हैं। जो भ्रूणपोष एंडोस्पर्म है वो ऑयली होता है, तेल होता है उसमें। अब आता है इसमें प्राप्ति स्थान, मतलब कहाँ मिलते हैं। तो ये एक छोटी फैमिली है, पेपेवरेसी में बहुत ज़्यादा जीनस नहीं है, केवल 26 हैं, मतलब पूरे विश्व में इसके वर्ल्ड में केवल 26 जेनेरा हैं और 200 स्पीशीज़ हैं। और इसके जो प्लांट हैं, जो इंडिया में जो इसके जीनस हैं, जेनेरा हैं, वो 5 ही हैं बस। 5 ही जेनेरा हैं और करीब 20 स्पीशीज़ हैं जो इंडिया में मिलती हैं इसकी। अब हम इसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले वेजिटेटिव या कायिक लक्षण। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हैबिट, हैबिटेट अभी हमने पढ़ा, हर्बेशियस प्लांट होते हैं ये। रूट इसमें टैप रूट होती है, मूसला जड़, और लेटेक्स प्रेजेंट रहता है, टैप रूट होती है। और स्टेम इरेक्ट होता है, इरेक्ट मतलब सीधा वृद्धि करता है, ऊर्ध्व जो सीधा ग्रो होता है। और शाकीय होता है, हर्बेशियस, क्योंकि प्लांट हर्ब है तो स्टेम तो शाकीय ही होगा, हर्बेशियस मतलब सॉफ्ट ग्रीन होता है, जैसे पेपेवर है इसमें। और लेटेक्स प्रेजेंट होता है तने में, स्टेम में लेटेक्स प्रेजेंट होता है, हमने पहले ही पढ़ा है अभी। फिर आती है लीफ, लीफ ऑल्टरनेट होती है और एक्स स्टिपुलेट होती है। ऑल्टरनेट मतलब एक बार में एक ही लीफ निकलती है नोड से। और इसमें जो लीफ है वो स्टिप्यूल नहीं होता, अनुपर्ण नहीं होता है इसमें। और ये या तो पेडिसल, ये इसमें जो लीफ का पीटियोल है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों तरह का है। और मच डिसेक्टेड, बहुत ज़्यादा कटी फटी लीव्स होती है, मतलब पिच्छाकार रूप से विभाजित होती हैं। और जैसे आर्जिमोन में अभी हमने देखा था, आर्जिमोन में स्पाइनी हो जाते हैं, उसके जो किनारे हैं वो शूल या स्पाइनी हो जाते हैं। और इसमें जो विनेशन है वो रेटिकुलेट होता है, जालिकावत शिराविन्यास। ये तो हुए कायिक लक्षण। अब इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो पुष्पक्रम आता है सबसे पहले, इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस मेनली तो एकल शीर्षस्थ होता है, सॉलिटरी टर्मिनल, जैसे पेपेवर है, आर्जिमोन है, इसमें सॉलिटरी टर्मिनल मिलता है। कुछ में साइमोस भी होता है, लेकिन बहुत कम है ये उदाहरण जो है इनमें। मेनली तो हम जो प्लांट की बात करते हैं, पेपेवर और आर्जिमोन मेन इसके जो प्लांट हैं, उनमें सॉलिटरी टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। अब नेक्स्ट आता है फ्लावर। फ्लावर्स जो हैं पुष्प बड़े होते हैं, अच्छे साइज़ के होते हैं, कलर्ड होते हैं, बहुत सुंदर फ्लावर्स होते हैं इनमें। जैसे अभी आपने देखा पिछले स्लाइड में, पेपेवर है, एस्कोल्जिया है, अच्छे बड़े ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं ये। और इब्रेक्टिएट, ब्रेक्ट नहीं होता है इनमें, कंप्लीट फ्लावर होते हैं, पूर्ण होते हैं, उभयलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं, त्रिज्यात समित मतलब एक्टिनोमॉर्फिक। और ये जो हैं हाइपोगाइनस फ्लावर्स हैं, और इसमें या तो 2 या 2 के मल्टीपल में मिलेंगे सारे वर्ल्ड, या 3 और 3 के मल्टीपल में। और जो है एस्कोल्जिया, जो इनमें एक एक्सेप्शन है, वो पेरीगाइनस है, बाकी सारे फ्लावर्स इसमें हाइपोगाइनस मिलते हैं। नेक्स्ट आता है कैलिक्स या बाह्य दल। 2 या 3 होते हैं, पहले ही हमने देखा कि 2 होंगे या 3 होंगे या उनके मल्टीपल में होंगे। और ये पॉलीसेपेलस स्वतंत्र होते हैं। और ये कैडिकस होते हैं, आशुपाती, मतलब जब फ्लावर खिलता है उससे पहले ही कैलिक्स झड़ जाते हैं। एस्कोल्जिया में जो कैलिक्स है वो एक शंक्वाकार मतलब एक कोनिकल फॉर्म में होता है, और जैसे ही फ्लावर खिलता है तो वो कोनिकल फॉर्म में ही टूट के अलग हो जाता है। नेक्स्ट आता है कोरोला या दलपुंज।
कैलिक्स मतलब होता है बाह्य दलपुंज और कोरोला मतलब दलपुंज। कैलिक्स की यूनिट होती है, कैलिक्स तो उसको कहते हैं अपन बाह्य दल को, और ये सेपल कहलाती है, इसकी यूनिट कैलिक्स की जो होती है वो सेपल, और कोरोला की यूनिट होती है पेटल। तो जो कोरोला अपन पढ़ेंगे दलपुंज, तो पेटल्स जो हैं वो बड़े बड़े साइज़ में होते हैं, कलर्ड होते हैं, और हमने पहले ही पढ़ा था 2 या 3 के चक्र में होते हैं। पॉलीपेटलस होता है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते, फ्री होते हैं। इम्ब्रिकेट वेनेशन होता है इसमें, एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट होता है मतलब कोर छाती। और नेक्स्ट है एंड्रोशियम या पुमंग, बहुत सारे होते हैं, पुंकेसर, असंख्य पुंकेसर होते हैं। और पॉलीएंड्रस कंडीशन बोलते हैं जब ये एक दूसरे से फ्री रहते हैं, आपस में पृथक पृथक पुंकेसरी। परागकोश जो है वो द्विकोष्ठीय, डाइथिकस मतलब 2 कोष्ठ होते हैं, उसमें 2 लोब्स होते हैं। आधार लग्न मतलब बेसी फिक्स्ड, फिलामेंट से बेस से जुड़ा रहता है ये। और नेक्स्ट आता है गाइनोशियम या जायांग, 2 से असंख्य तक होते हैं। युक्तांडपी मतलब सिनकार्पस होते हैं, ओवरी सुपीरियर होती है, और पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है, भित्ति है। और एस्कोल्जियम में हमने देखा था कि जो फ्लावर है वो पेरिगाइनस होता है, तो इसका मतलब एस्कोल्जियम में ओवरी हाफ सुपीरियर, पूरी तरह सुपीरियर नहीं होती, हाफ इन्फीरियर ओवरी होती है इसमें। और अब आती है नेक्स्ट फ्रूट एंड सीड। तो जो फ्रूट है वो कैप्सूल होता है, और बीज छोटे छोटे गोल होते हैं जो कि ऑयली, जिसमें एंडोस्पर्म ऑयली होता है बीजों में। इनमें पॉलिनेशन कीट से होती, कीट परागण, एंटोमोफिलस जिसको बोलते हैं, एंटोमोफिली, इसमें कीटों से होता है पॉलिनेशन जो होता है इसमें। तो इस तरह ये इस फैमिली के कैरेक्टर्स हैं।